क्योंकि सब्जियां भी किसान से ही चाहिए, अनाज भी किसान से ही चाहिए, गन्ना भी किसान से ही चाहिए, चीनी भी किसान से ही चाहिए, सब कुछ तो किसान से ही मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है और उनका ये कहना है कि वोट के टाइम पे सभी आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता है आगे। तो किसानों का दर्द समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24। मैं हूं सतीश यादव। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे गांव में जहां पर नालियों से संबंधित, सड़कों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो गांव की जो समस्याएं हैं उनसे जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गांव की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, या कौन कौन लोग हैं इसके पीछे कि ये लोग मतलब ना तो सड़क बनवा रहे हैं, ना तो नाली बनवा रहे हैं, और यहाँ पर पानी का भी कोई निकास इस तरह का है नहीं। तो उन लोगों से हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे गाँव वाले हमारे साथ मौजूद है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। जी बताएं, क्या नाम है सर आपका? चौबारी का शक्ल जी। तो जिस सबसे तरह से पहले तो जय श्री राम कहता हूँ सभी को जी हाथ जोड़ करके। हमारी समस्या ये है भाई साहब कि ना तो हमारे गांव में कोई विकास है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पीछे भी है कीचड़। हमेशा हम कीचड़ में ही रहते हैं, इधर ही कीचड़ रहता है और सभी वादे करते हैं कि आपका विकास करेंगे। वोट लेने के समय के टाइम में तो वोट ले लेते हैं कह करके कि हाँ हम आपके गांव का विकास करेंगे। पर आप देख सकते हो हमारे विधायक भी हैं, प्रधान जी हैं, हमारे गांव के प्रधान भी हैं, सभी हैं। ये देख लीजिए आप, इनका कैसा विकास हो रखा है। जय श्री राम। जिस तरह का गांव वाले हमारे ये कार्यकर्ता है वो मौजूद है, बजरंग दल से है और हिंदू संगठन से भी है। तो यहाँ पर ये नाली आप देख सकते हैं, ये रोड आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर कंडीशन है। वो समस्या बता रहे हैं आगे, और भी कुछ समस्या है गाँव से, गाँव में समाज से संबंधित, उनसे भी जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में आपका क्या कहना है? और भी गाँव में जो समस्या है उनके बारे में बता दीजिए। भाई हम तो सभी से आग्रह करते हैं, ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए सारी जगह का। हम तो सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन यही करते हैं, पर विकास करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि जिस समय वोट का नंबर आता है उस समय वोट लेने के लिए तो गली में भी, हर घर में भी घुसते हैं ये। और जब इसका काम करने का और समय होता है इनका, तो हमारे ऐसे चलते हैं जैसे कि कीचड़ में जाना पड़ता है। तो अभी माहौल क्या है गाँव का? अभी तो माहौल खराब ही है भाई साहब। एक तो ये आपदा आई हुई है, ओलों की बरसात हुई ही है, फसल नष्ट होगी। इसके उसमें भी हम बोलना चाहते हैं कि सरकार को कहते हैं कि इनके मुआवजा मिला जाए। जय श्री राम। जी। तो और भी समस्या है, वो बता रहे हैं कि जैसे कल ओलावृष्टि का यहाँ पर हुई थी, ओलावृष्टि बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उससे भी नुकसान हुआ है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, फसल दिखाएंगे किस तरह से किसानों की फसल नष्ट हुई है। क्या है आप बताइए। भाई साहब आप देख सकते हैं गांव वालों के अंदर रोष है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जानने की पूरी कोशिश करेंगे इन लोगों से। गांव की जो समस्या है वो बताएंगे। जिस तरह का नुकसान गांव में हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, उसके बारे में जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। बैठेंगे नहीं, आप बताइए हमें। अंकल जी बता दीजिए जरा यहाँ पे किस तरह से जो नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान है जी ना, पिक्चर हुई ना फसल तैयार। जी। तो ओलावृष्टि की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। हाँ जी हाँ, बहुत नुकसान। तो अंकल जी का ऐसा कहना है कि दिख भी रहा है वहाँ पर जो ओलावृष्टि कल हुई है। हमने एक वीडियो दिखाई थी कल, वो यही की वीडियो थी, इसी गांव की वीडियो थी जो ओलावृष्टि हो रही थी, वो हमने आपको लाइव दिखाया था। और आज हम उस गांव में स्पेशली पहुंचे हुए थे। यहाँ के जो किसान लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी है हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं। बहुत पानी निकल रहा था, पानी को मैंने कर दी बात करो। जी चलिए कोई बात नहीं, जो उन्हें समझ में आया वो उन्होंने बोला। और भी हमारे साथ किसान लोग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत मोटा ओला पड़ा है यहाँ, जी फसल का काफी नुकसान है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो नेतागण हैं या यहाँ के जो कुछ सपोर्ट करने के लिए बोलना चाहेंगे? कुछ भी। चलिए बहुत सही कहा आपने, नहीं बोलना चाहेंगे कोई बात नहीं है। कल की जो ओलावृष्टि हुई है इस गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैमरा मैन दिखाएं जरा। बारिश बहुत खतरनाक हुई है, यहाँ पर सब्जी लगी हुई थी और वो सब्जी पूरी डूब के खत्म हो चुकी है। अगर इस तरह से किसानों के साथ होता है तो फिर संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो घर का खर्च है वो यहीं से चलता है। और अगर किसान पानी सब्जी जी जी सब्जी गेहूं या जो भी उगाते हैं वो किसानों से ही चलता है। और भी बताइए आप लोग। हाँ बताइए आप। हम पानी भर रहा खेत में, सारी फसल बेकार रहेगी। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम लोग कहना है गवर्नमेंट से, सरकार का हाथ जोड़ कर प्रार्थना मांग रहे हैं जी, उससे वजह दे दे, उन्हें रहने दो।
जी, मतलब जिस तरह से नुकसान हो गया है आपका, तो आप चाहते हैं कि मुआवजा मिले। आपके सामने देखो। जी, जी, दिखा दीजिए कैमरामैन। तो यहाँ के जो किसान है उनका कहना है कि जिस तरह का नुकसान हुआ है, यहाँ पर एकदम फसल बर्बाद हो गई है, तो वो सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ मुआवजा मिले तो बेस्ट है। और यहाँ पर देखने भी आए लोग, ऐसी बात नहीं है। कोई मिलो ना मिलो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना बाबू। तो और भी फसल है आपकी, किसी और कहीं पे आपके खेत है? नहीं, फसल और भी आपका भी। अच्छा, तो मतलब दिख तो पूरा रहा है कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जहाँ भी इनका बता रहे हैं पूरा, हाँ पूरा यहाँ पर आप खेत देख सकते हैं। आप खेत दिखा दीजिए और भी उधर तक दिखाइए। नहीं, 2 किलो। जी जी, फसल तो बर्बाद हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, और किसान का दर्द आप देख सकते हैं। नहीं, बोलने दीजिए उनको। हाँ जी बाबूजी, किसानों का जो दर्द है वो आप बहुत देख सकते पानी हैं। भरा, कैमरा रख रहा, पाला दुनिया में इसकी सब मेट है हमारी, बहुत पैसे लगा रखे, गरीब आदमी हूँ, जो कुछ आप देना चाहो दे दो, अगली फसल कुछ का ले लो नंबर अगला स्टॉक का। बिल्कुल दिखा दीजिए, और दिखा दीजिए, इधर आगे आ जाइए। फसल पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। वो किसानों से हमने बात की, और किसान बोल रहे हैं वो कि अगर गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट हो सकता है, इस तरह का उन्होंने दरखास्त की है, और वो बता रहे हैं। जी, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, किसान लोग सभी लगे हुए हैं अपने खेतों में पानी निकालने की व्यवस्था में, ये ताकि हमारी फसल जो नुकसान हो गया थोड़ा बहुत बच तो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैक्टर लगाया हुआ है, ये फसल में से पानी निकाल रहे हैं। पानी अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो कुछ फसल ये बच जाए जो इसमें बची हुई है। कंडीशन बहुत यहाँ पर खराब है, और मुझे लगता है कि अभी किसानों से ज्यादा बुरी कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि उनका जो भी फसल होती है वो खुले में रहती है। तो कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, उसकी वजह से फसल का नुकसान हो जाता है। तो किसान की काफी दयनीय स्थिति है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लगा रखा है, ये पानी खींच रहे हैं यहाँ से। कोशिश ये है इनकी कि जो इसमें पैसा चला गया है वो कम से कम कुछ तो बच जाए, लेकिन इस तरह का होने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एकदम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है फसल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी खींचने वाली यहाँ पर मशीन लगी हुई है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। मतलब सीधा डबल नुकसान हो रहा है। डीजल जला रहे हैं, वो टाइम लगा रहे हैं, और फसल को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह का नहीं है कि ये फसल सिर्फ उन्हीं के काम आएगी। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के जो प्रधान जी हैं, या जो भी है मतलब सरकार से रिलेटेड, उनको आगे खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि किसानों की मदद करनी चाहिए। फसल बचाने के लिए ट्रैक्टर एक और लगा रखा है, वो भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। कल बारिश हुई है खतरनाक, कि फसल को किसी तरह से बचाया जाए, नुकसान से बचाया जाए। वो ट्रैक्टर एक आप देख सकते हैं वहां पर चल रहा है। एक ट्रैक्टर हमने आपको यहाँ पे दिखाया, और भी आगे गांव में हमने कई जगह ट्रैक्टर देखा है चलता हुआ। जिस तरह से किसान जो बहुत ही परेशान है, वो अपना सारा काम छोड़ के ये पानी निकालने के उसमें लगे हुए हैं कि पानी अगर खेतों से बाहर हो जाता है तो फसल किसी तरह से बच जाएगी, कम से कम कुछ % नुकसान होने से बच जाएगा। इस तरह का वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी गाँव वाले यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जरा और भी मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं, चलो ये नुकसान तो जो होना था वो हो गया, पर सरकार से दरखास्त करते हैं कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए जी। और गांव की समस्या ये है कि गांव में कोई विकास नहीं है। ये वादे करते हैं बहुत ज्यादा, वोट के समय में कहते हैं कि हम ये कराएंगे वह कराएंगे, हमारे गली देखो जा करके कि किच्चड़ ही किच्चड़ हो रहा है। ये इनके वादे ऐसे हैं, और कहते हैं कि हाँ बहुत विकास हो रहा है, हमारे लेके तो कोई भी विकास नहीं हुआ अब तक। अच्छा, तो इसके अलावा और भी कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो बहुत ज्यादा दयनीय हो, सड़कों वगैरह की, या फिर स्कूल कॉलेज कुछ है गाँव में? जी भाई साहब, ये कॉलेज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी सभी जगह समस्या ऐसी ही है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जागरूकता नहीं करना चाहते हैं। जी जी, बस यही समस्या है इनकी। जी जी। तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ थे। नाम क्या आपका, सर बताएं? चौबारी कष्ट चौबारी कश्यप जी। तो उन्होंने बहुत ही गाँव की समस्याओं को लेकर वो बहुत ही जागरूक है, और वो समाज में कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समस्या है वो गवर्नमेंट तक जाए। यहाँ के जो वोट लेने वाले लोग हैं, जो विधायक पुरकान है यहाँ से, जी, प्रधान जी भी है, जसविंदर है जी जी, हमारे जो गाँव के आप उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि जो विधायक जी हैं और प्रधान जी हैं वो आकर देखें कम से कम समस्याओं का जी जी, हम प्रमुख से भी कहना चाहते हैं कि आकर के कम से कम फसल को देख के, हमारी गली को देख के, वायदे बहुत किए वोट के समय, पर उस दिन जब वोट लिए उसके बाद में कोई गली में नहीं गुजरा। दर्द उनके अंदर है, किसानों की यहाँ पर भीड़ है, किसान सब खड़े हुए हैं वहां पर, दिखा सकते हैं आप एक तरीके से। और सबके अंदर एक ही है कि किसी तरह से जो किसानों की फसल है उसको बचाया जाए। और जो वोट लेने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रधान जी हो, विधायक जी हो, उनसे वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पर आके देखें कि स्थिति क्या है, और कोशिश करें कि उनको मुआवजा दिलाने की पूरी तरह से आगे मांग उठाएं, जिस तरह इन किसानों की हेल्प हो सके।
और भी कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किसान लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये गांव है भौरी, क्षेत्र ये है रुड़की के पास। और यहाँ पर जो विधानसभा है वो कहाँ की पड़ती है? कलिया विधानसभा की जी। तो ये गांव जो है ना थोड़ा सा डाउन में तो है ही। कल बारिश हुई है, यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हुई है, तो किसानों के अंदर रोष है। वो जरा हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसान है, इन लोगों से जरा हम बातचीत, किसान के बेटे हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी। जिस तरह का यहाँ पर अभी जो दिखाया जा रहा है और यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार, आज जोड़ के जी जी। देखो यहाँ पे बारिश की ओरवड़े की वजह से हमारी फसल सारी बेकार हो गई है जी और बहुत नुकसान है जी। सरकार से यह अनुरोध है इधर इधर चेहरा करिए कि मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। बस जी, नमस्कार। मुआवजा की डिमांड कर रहे हैं किसान, मुआवजा की डिमांड कर रहे हैं किसान के। जिस तरह के यहाँ पर गांव में नुकसान हुआ है तो वो मुआवजा मिलना चाहिए। और कोई बोलना चाहेंगे? एक किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, जिस तरह से नुकसान हुआ है क्या कहना चाहेंगे? जी बारिश का तो बहुत तगड़ा नुकसान हो, ओले पड़े जी बहुत सब्जी खराब हो गई है। जी और देखो ये तो थारे सामने ही पानी पुनी भरा पड़ा सब में। जी, वो तो हमने देख लिया, वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो लोग पानी निकाल रहे हैं कि जिस तो तरह बस से ये ज्यादा से ज्यादा बाकी निकाल रहे ठेके हैं। की जमीन थी, जी कम से कम 20-20 हजार रुपए बीघा की जमीन है। जी, हाँ वही तो क्या कहना चाहेंगे? तो इन्हें थोड़ा बहुत कुछ तो चाहिए रहा जी। मुआवजा गवर्नमेंट से चाह रहे हैं हाँ कि जी। मुआवजा मिलना चाहिए जिस तरह का जी। नुकसान हुआ है। जी किसानों का यही कहना है कि मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरह की नुकसान हुआ हमारा पीछे भी हुआ था भी नुकसान जी। कर वो मुंजी का कुछ भी नहीं मिला था, हमें तो पहले भी नहीं चेक मिले। हमारे तो नाम जमीन है यहाँ ना थोड़ा, हमें तो पहले भी मुंजी का नहीं कोई वो मिला। बड़े बड़े काश्तकारों को दे दो उठाए को, जी जी। छोटों को कुछ भी नहीं देते। जिस तरह का वो किसान है वो बोल रहे हैं कि छोटे लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको मिल जाते हैं, लेकिन किसी को भी मिल रहा है, मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि छोटे काश्तकारों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ के जो विधायक है वो लोग यहाँ पर विजिट की उन लोगों ने? तो जी कोई कुछ नहीं आता, बस वोट के उस पाओगे और फिर कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं सरकार का सांसद वगैरह कोई भी नहीं आता। अब जा इलेक्शन हो गए ना सांसद के तो अब आओगा, वह फिर कोई भी नहीं आनेगा इधर। अच्छा अच्छा। फिर चले तो जाओ। फिर जब वो लोग आएंगे तो मुद्दा उठाने की कोशिश करिए आप लोग। हाँ जी बिल्कुल करेंगे वो, क्योंकि आप लोग उनको चुनिए जो आपको मतलब मुआवजा दिलाएं या फिर आपको ख्याल रखे, या फसल खराब हो रही है या किसी भी तरह की कोई समस्या है गांव में तो आप तो उनके लिए चुनिए। जी बिल्कुल बढ़िया चुनेंगे क्योंकि वो आपका अधिकार है। जी जी। तो जिस तरह का रोष उनके अंदर है, किसानों के अंदर, कि फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है ज्यादा से ज्यादा, अब मतलब क्या हो सकता है, इसमें कुछ फसल मिल सकती है? जी अब दे मिलने का अब तो हटके तो नई फसल का ही निर्माण करना पड़ेगा इसमें। अब तो जितने ही होते और कर्जे में ही बन गए किसान। लगभग कितना बीघे के हिसाब से कितना खर्चा आता होगा जैसे जो अभी आपने लागत लगा रखी है? इसमें ऐसी आओ जी 10 हजार रुपए के हिसाब से आती हो, बहुत महंगी मेहनत नहीं। कम से कम 500 रुपए मजदूर हो जी। 3 मजदूर 4 एक बीघे मान को एक साल खंडने की 1500 की दवाई होगी और कम से कम 300-400 रुपए किलो बीज हो पालक का। जी जी। बताओ पालक की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जी जी जी, मंदी भी आ जाती है। हाँ जी जी। और कोई फसल है जो इस तरह की जो आप करते हैं जिसमें नुकसान कम हो? बताएं तो बहुत ही और गांव की समस्या है वो बता दीजिए। और गांव की जी क्या बहुत समस्या समस्या इधर रहमतपुर साइड में गोभी लगा रखी सारी बेकार होगी। अच्छा अच्छा। सब में ओले पड़ गए ना, सब बेकार। जी जी। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? बोल लो बता दीजिए, जिनको जो बोलना है बोलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।